मैं हूं ईशान बंसल और ये है फार्मेसी नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल थ्रू न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल है और इसके थ्रू या इसकी पूरी बॉडी के थ्रू सिग्नल जो क्रॉस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, उसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स वर्ड एक्चुअली सिग्नल के लिए ही यूज किया जा रहा है यहाँ, लेकिन वो एक ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है। नर्व इम्पल्स की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ मूव करती है। आपके आप देख सकते हैं यहाँ न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डेंड्राइट्स से लेके आपके सोमा, उसके बाद सोमा के एरिया से होते हुए एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक नर्व इम्पल्स का मूवमेंट चलता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है सेल की, जैसा कि मैंने यहाँ डिपिक्ट किया है। लेफ्ट मोस्ट साइड में आप देखिए, बिल्कुल आप तो यहाँ एक सेल दिखाया है मैंने जिसमें न्यूक्लियस है। इसी सेल का अगर मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैग्नीफाई करूं तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये डायग्राम, कि इसमें आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये ऐसा लग रहा है जैसे माचिस की तीलियों से बनाया हो, पर आप वो भी देख उस तरह से भी सोचिए तो भी ये डबल लेयर है। ठीक, इसी का मैग्नीफाइड एक पार्ट हमने नीचे की तरफ दिखाया है सबसे। तो इसी को हम आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एक सेक्शन है मैग्नीफाइड ईयर। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो आपको वो तीलियां जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। और उसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ स्ट्रक्चर्स ये इरेगुलर शेप के इसमें हैं, जो कि इसमें एम्बेडेड हैं, मतलब घुसे से हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डॉट्स बने हैं, ये एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कई तरीके के होते हैं, इनके कई फंक्शंस होते हैं। उनमें से एक फंक्शन इनका ये भी है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक रेड कलर से हाईलाइट किया है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो प्रीवियस डायग्राम में था। तो ये जो रेड कलर का आपका स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली आयन चैनल है। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं खास तरह के, जो कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और इनके बीच में एक बहुत पतला सा रास्ता होता है जिसको हम चैनल कहते हैं। और ये खास तरह के आयंस को ही क्रॉस करने देता है अपने थ्रू, तो इसलिए इन्हें आयन चैनल बोला जाता है। आयंस मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है, और इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने एक सेक्शन काट के यहाँ पर नीचे की तरफ इसका दिखा दिया है। इस सेक्शन में आपके सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी के मैग्नीफाइड वर्जन पे, कि मैग्नीफाइड फॉर्म में अगर हम देखें तो जैसे हमारी और किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स दिखते हैं, वैसे ही हमें इसमें भी दिखाई देंगे। तो यहाँ मैंने आयन चैनल्स को डिपिक्ट किया है। नीचे आप देख सकते हैं येलो कलर के सोडियम आयंस हैं और ग्रे कलर के पोटेशियम आयंस। ये सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट अलाउ करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें सेल के मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर, तो वहां पर पोटेशियम का कंटेंट हाई होता है और क्लोराइड का नॉर्मल। ऐसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के बाहर का एरिया है उसकी बात करें, तो वहां सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है और क्लोराइड का नॉर्मल। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। अब इसकी वजह से कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें हाई सोडियम कंटेंट है और नॉर्मल क्लोराइड, वो टोटल मिला के एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। इस वजह से न्यूरॉन के बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें
तो जो पोटेशियम होता है वो वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है और क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है उसके मुकाबले। तो इस वजह से टोटल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से हम अपना डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डायग्राम को मॉडिफाई कर दिया है। सोडियम और पोटेशियम दिखाने के बजाय मैंने चार्ज से दिखा दिया है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये कुछ कुछ सेल्स की तरह है, जैसे आपके सेल होते हैं, मैंने यहाँ दिखाया भी है कि उनमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से इन चार्जेस को हम पोल्स कहते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव पोल है, एक तरफ नेगेटिव। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की प्रोसेस पर आते हैं। ये 3 स्टेजेस में होती है: रेस्टिंग या रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। रेस्टिंग या रेस्टिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही रहता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ये तब है जब न्यूरॉन में कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, किसी तरह का कोई सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। डीपोलराइजेशन की फुल फॉर्म है डी स्टेबलाइजेशन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब जो आपके पोल्स बने हुए थे, पोलराइज्ड कंडीशन थी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, हम उसे डीस्टेबलाइज करेंगे, मतलब स्टेबल नहीं रहने देंगे, उसको चेंज कर देंगे। कैसे? हाई सोडियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम एफ्लक्स। मतलब ज्यादा कंटेंट में सोडियम अंदर आता है, इनफ्लक्स होता है, और पोटेशियम ज्यादा कंटेंट में बाहर चला जाता है। ऐसा होने की वजह से क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब पहले बाहर की तरफ पॉजिटिव था और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, अब बाहर की तरफ नेगेटिव होगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव। मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके नंबर 1, 2, 3 और 4 आयन चैनल्स में आपके एक्सचेंज हो गया है। बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। इस छोटे से हिस्से को जिसमें आपके एक्सचेंज हुआ है और जहां चार्ज अपोजिट हो गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्नल या इम्पल्स। रीपोलराइजेशन की फुल फॉर्म है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलराइजेशन। मतलब पोल्स फिर से पहले की तरह हो जाएंगे, पहले की तरह री इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इसमें आपके क्या होगा, हाई सोडियम एफ्लक्स एंड पोटेशियम इनफ्लक्स। अब अपोजिट होगा डीपोलराइजेशन से कि सोडियम ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, वापस बाहर की तरफ जाएगा और पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा। अब कंडीशंस पहले जैसी हो जाएंगी कि आपके पोलैरिटी री इस्टेब्लिश हो गई है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो शुरुआती आपके आयन चैनल्स थे नंबर 1 और 2, वहां पर रिपोलराइजेशन हो गया है। सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन आर रीस्टोर्ड। तो आपके सोडियम बाहर की तरफ एज यूजुअल चला गया है ज्यादा, और पोटेशियम अब अंदर की तरफ ज्यादा है, तो फिर से पहले जैसे पोल्स हो गए हैं। पर इसके साथ साथ आप एक और बात नोटिस करें कि इसमें आपके नंबर 5 और 6 के जो आयन चैनल हैं उनमें डीपोलराइजेशन भी हो गया है। तो उसमें आपके नंबर 3, 4, 5, 6 में आपके चार्ज अपोजिट है, जो कि पहले नहीं था। पहले आपका सिग्नल सिर्फ 1, 2, 3, 4 पे था, 5 और 6 में कोई चेंज नहीं आया था, पर यहाँ अब ऐसा हो गया है। तो आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि जैसे सिग्नल पहले 1, 2, 3, 4 पे था और वो फिर खिसक के 3, 4, 5, 6 पर पहुंच गया। तो सिग्नल एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सिग्नल या इम्पल्स है, ये आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है एक डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से होते हुए 9 की तरफ।
इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।